हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस क्लास में लिब्रियोफिस इम्प्रेस का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 क्लास हम आपको दे चुके हैं CCC नवंबर और दिसंबर एग्जाम के लिए लिब्रियोफिस इम्प्रेस से। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप देख सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया कि कैसे आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड बना सकते हैं, कैसे आप किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कैसे आप उसमें इमेज लगा सकते हैं, कैसे आप किसी स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं, आप उस पर एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। इन चीज़ों को हमने वहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया है। कैसे आप उसमें टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बेसिक की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के CCC एग्जाम में आते हैं। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप दोनों क्लास देख सकते हैं। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और ये सभी पॉइंट जो भी आज हम कवर करेंगे आप सभी के होने वाले CCC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने लिब्रियोफिस को अच्छे से समझा नहीं है, विद प्रैक्टिकल नहीं सीखा है, तो कई बार आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने विद प्रैक्टिकल भी समझा है अच्छे से, तो फिर आप अगर जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहती है। और जब भी क्वेश्चन आंसर की क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे तो उसको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है लिब्रियोफिस में सबसे ऊपर की बार होती है, उसे मैंने बताया है, टाइटल बार होती है, और उसके जस्ट नीचे आपका मेनू बार होता है। तो आज हम कुछ मेनू बार में जो मेन कमांड्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम आपको बताएं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आपकी फाइल मेनू होती है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो 2 क्लास दी है उसमें बता दिया है। एडिट मेनू के बारे में भी मैंने बता दिया है आप सभी को। अगर हम बात करें अब व्यू मेनू की, तो यहाँ पर जैसा कि इससे पहले जो क्लास दी है उसके बारे में हमने इसमें समझाया है कि नॉर्मल व्यू कैसा होता है, आउटलाइन व्यू कैसा होता है और नोट्स व्यू कैसा होता है। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी आप जो स्लाइड देख रहे हैं आपकी नॉर्मल व्यू में है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका नॉर्मल व्यू है। अगर यहाँ से हम इसका व्यू चेंज करते हैं, अभी मुझे यहाँ व्यू पर आना है, और इसके बाद अगर हम आउटलाइन व्यू करते हैं तो देखो किस प्रकार से आपको दिखेगा। ये मैंने आउटलाइन व्यू कर दिया। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात आपके लिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे आपके एग्जाम में। कई बार आपसे सवाल होता है कि केवल टेक्स्ट कौन से व्यू में दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर आउटलाइन व्यू लगाया है तो हमें केवल इसमें टेक्स्ट ही नजर आ रहा है। ये जो टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पहली स्लाइड का है, दूसरा वाला ये दूसरी स्लाइड का है। तो अगर आपसे पूछें कि केवल टेक्स्ट कौन से व्यू में आता है, तो आप बताएंगे ये आपका आउटलाइन व्यू में आता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला नॉर्मल था और दूसरा हमारा है यहाँ पर व्यू में आउटलाइन व्यू। इसमें ओनली टेक्स्ट आपको दिखाई देता है। नॉर्मल करेंगे तो फिर जैसा आपका स्लाइड जैसा नॉर्मल होता है उस प्रकार से हमें नजर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी व्यू दिए हैं, उसको भी समझ लेते हैं ध्यान से। अब देखिए नोट्स व्यू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नोट्स व्यू में क्या होता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक स्लाइड आपको नजर आती है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं आपके स्लाइड है, नीचे आपको यहाँ पर नोट्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड से रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप नीचे यहाँ नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स व्यू होता है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको इस पर बोलना होता है। कई बार आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर क्या है, इसके बारे में जो यहाँ पे पॉइंट आपने दिए हैं अपनी स्लाइड में, इससे रिलेटेड यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप सेकेंड स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो उस स्लाइड में भी आप नीचे यहाँ पर नोट्स लिख सकते हैं। तो ये होता है नोट्स व्यू में। इसी को अगर आप नॉर्मल कर देंगे तो फिर से आपका ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब बात करें स्लाइड सॉर्टर व्यू की, तो देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको स्लाइड्स नजर आती हैं, जो कि एक ही पेज पर ये सारी स्लाइड्स आपको दिख जाती हैं। जितनी स्लाइड होंगी वो आपको यहाँ पर एक एक करके नजर आ जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 स्लाइड्स हैं, यानी कि अभी आपको यहाँ पर 4 स्लाइड्स शो होंगी। और जैसा कि हमारे पास अभी 2 ही स्लाइड हैं, तो अगर आपकी ज़्यादा होंगी तो वो यहाँ पर ज़्यादा शो होंगी। आप कितनी शो कराना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप यहाँ पर मैनुअली भर सकते हैं, और यहाँ से आप बदल सकते हैं। इसके बाद व्यू पे आना है हमें।
और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हो गया आपका मास्टर स्लाइड। अब सबसे नीचे आता है मास्टर स्लाइड का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये आपका मास्टर स्लाइड रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप व्यू पे आते हैं। इसके बाद जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मास्टर हैंड आउट का। कई बार एग्जाम में आता है कि मास्टर हैंड आउट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो ये व्यू मेनू में मिलता है और ये आपका मास्टर हैंड आउट इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा रखना है, लेटर रखना है या फिर आप यहाँ से कौन सा रखना चाहते हैं, मीन्स कौन सा पेज, आप जिस पेज पर भी ये निकालेंगे हैंड आउट वो पेज आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप A4 ले सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन आपका कैसा रहेगा, तो अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और आप चाहो तो यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको हम अभी व्यू पे जाते हैं और यहाँ से नॉर्मल व्यू करते हैं। इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूजर इंटरफेस का। ये लिब्रे ऑफिस में चाहे आपका कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे आपका राइटर हो, यूजर इंटरफेस का ऑप्शन सभी में मिलता है और ये व्यू मेनू में मिलता है। यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है इसका यूजर इंटरफेस कैसा देखना चाहते हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंगल टूल बार में भी ला सकते हैं, टैब्ड में भी ला सकते हैं। यानी कि टैब, जैसे आपने देखा होगा जो टैब होते हैं मेनू के स्थान पर, जो आपका जैसे कि आप बात करें अगर MS ऑफिस 2007 में टैब होते हैं तो इस प्रकार से टैब्ड के रूप में भी इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूजर इंटरफेस बदल सकते हैं। हमसे सवाल यही हो सकता है कि क्या आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो यूजर इंटरफेस होता है उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। इसी व्यू मेनू में टूल बार का ऑप्शन मिलता है। आप इस टूल बार पे जाके बहुत सारी टूल बार यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, मीन्स उनको लगा सकते हैं और उनको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल बार का ऑप्शन भी आपको व्यू मेनू में ही नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखना है, आपको रूलर का भी ऑप्शन मिलता है। ये होता है Ctrl+Shift+R इसकी शॉर्टकट की, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रूलर होता है वो हाइड हो जाता है। अभी आप देखें यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हाँ व्यू पे जाना है आपको और रूलर पे क्लिक कर देना है, या इसके लिए Ctrl+Shift+R प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही Ctrl+Shift+R प्रेस करते हैं रूलर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका रूलर रहा है। ठीक है, तो ये होता है रूलर आपका। चलिए अब इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर व्यू पे आप जाते हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक बार इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से देखिए ग्रिड एंड हेल्प लाइन। अब यहाँ से अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ग्रिड, तो ग्रिड डिस्प्ले हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये ग्रिड बॉक्स यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको नहीं चाहते हैं तो फिर व्यू पे जा करके आप यहाँ से इनको यहाँ से हटा सकते हैं। अभी मैंने ग्रिड लगा रखे है तो अब यहाँ से मुझे ये डिस्प्ले नहीं करने हैं तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और ये व्यू पे ही जा करके आप लगा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। अब एक ऑप्शन यहाँ पर है स्लाइड पेन। देखो स्लाइड पेन होता क्या है, पहले ये हम आपको बता दें। जब आप अपनी स्लाइड पर काम करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में केवल हमें एक स्लाइड दिखाई देती है जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो अभी हमारे सामने ये वाली स्लाइड हमें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी दो स्लाइड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो स्लाइड हैं और ये स्लाइड पेन होता है। इसी स्लाइड पेन में हमें ये स्लाइड नजर आती हैं। तो अगर हम इसको नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्यू मेनू पे जाना होता है और नीचे हमें वो ऑप्शन मिलता है स्लाइड पेन का। हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये स्लाइड पेन हमारा रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा कोई भी स्लाइड पेन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्लाइड पेन को लगाना चाहते हैं तो आप व्यू पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड पेन का, इसको आप चेक कर देंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे और ये स्लाइड पेन हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप स्लाइड पेन का काम क्या होता है। यहाँ पर जो स्लाइड हमारी होती हैं वो सब डिस्प्ले होती रहती हैं। जैसे हम अभी यहाँ स्लाइड नंबर 2 को डुप्लीकेट कर दें इस स्लाइड का, तो हमें स्लाइड पे आना है और यहाँ से हमें डुप्लीकेट करना है, कर दिया। अब ये 2 स्लाइड हो चुकी हैं, इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो हमने चलो कोई बैकग्राउंड यहाँ से यूज कर लिया है। तो देखा आपने यहाँ पे 3 स्लाइड हो चुकी हैं और ये स्लाइड पेन में ही हमें नजर आ रही हैं तीनों स्लाइड। अब हम जिस स्लाइड पर क्लिक करेंगे वही स्लाइड हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी हमारी मेन स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी हमारी लास्ट वाली क्लिक है तो लास्ट वाली हमें डिस्प्ले हो रही है। पहली वाली पे क्लिक करेंगे तो पहली वाली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी।
चलिए अब व्यू पे चलते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में, और साइड बार को हाइड और अनहाइड करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। साइड बार जैसा कि कंट्रोल F5 से हम इसको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। स्लाइड का लेआउट का ऑप्शन आपको यही नजर आता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्लाइड का लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में जो आपका साइड बार होता है वहां पर स्लाइड ट्रांजिशन ओपन हो जाते हैं और यहाँ से आप कोई भी स्लाइड ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे यहाँ पर एनिमेशन की, तो यहाँ पे एनिमेशन का भी ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस स्लाइड पर एक एनिमेशन यूज करना है इस वाले टेक्स्ट में जो हमने यहाँ पे लिखा है CCC नवंबर दिसंबर एग्जाम 2020, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है, तो हम यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे स्लाइड एनिमेशन आ जाएंगे, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और तो ये देखो आपके सामने एक एनिमेशन आया है। आप जब इसको प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया है और ये देखो एनिमेशन, तो ये CCC नवंबर दिसंबर एग्जाम 2020 इस प्रकार से ये एनिमेट होगा आपके सामने, आप देख सकते हैं दोबारा से, तो ये हो रहा है। तो ये होता है एनिमेशन, जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, किसी भी इमेज पर लगा सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं उस पर आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और स्लाइड ट्रांजिशन क्या होते हैं, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करते हैं, जब पहले स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आते हैं तो उसके बीच में एक एनिमेशन होता है, वो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हैं, जो कि जब हम इसको प्ले करते हैं तो वो एनिमेशन हमें नजर आता है, शो आता है। तो ये सारे ऑप्शन भी हमें व्यू मेनू में ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टाइल्स का ऑप्शन है, जो कि F11 से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और ये स्टाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इंसर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर हमें डालना है तो इंसर्ट में जाकर के हम इमेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से पर हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी स्लाइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उसको ओके किया और ये इमेज हमारी स्लाइड में आ चुकी है, हम यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, इसका साइज मीन्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको छोटा करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पर भी इसे करना चाहते हो। चलिए मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। अब यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ऑडियो और वीडियो का, अगर आप चाहते हैं कोई भी ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करना तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपनी स्लाइड में कोई भी वीडियो फाइल यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो फाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी वीडियो फाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वीडियोज होंगी वो आपकी यहाँ पर यूज हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर बात करें, यहाँ इंसर्ट मेनू पे आते हैं और इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ से आप चार्ट, एक मीडिया का ऑप्शन है जहाँ से आप गैलरी या फोटो एल्बम भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने जो इम्प्रेस प्रोग्राम होता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि चार्ट आप कितने प्रकार के डाल सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सारे टाइप आपको दिखाते हैं कि कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो टोटल हम 10 प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है कॉलम चार्ट, उसके बाद बार चार्ट है, उसके बाद पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, उसके बाद लाइन चार्ट है। ठीक है, स्कैटर चार्ट है, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। तो ये हम टोटल 10 प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे जाना है इंसर्ट मेनू पे, और जैसे आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप फार्मूला या ओली ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नई फाइल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ से जैसे कि लिब्रे ऑफिस फार्मूला आ गया है, या चार्ट आ गया है, टेक्स्ट आ गया है, या ड्राइंग आ गया है, तो यहाँ पर या स्प्रेडशीट आ गया है, और यहाँ से हम उसका भी यूज कर सकते हैं। उस पर जो भी मुझे काम करना होता है उसको करने के बाद में ओके करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ओके करते हैं तो आपके सामने क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है हमारा कैल्क,
और इस पे जो भी हमें काम करना होगा वो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये हमारी शीट आ गई, जैसा कि हमारा कैल्क होता है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। जो भी हमें यहाँ पर लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे शीट भी ऐड करना चाहते हैं तो एक न्यू शीट भी ऐड कर सकते हैं और हमें वो शीट यूज हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं और वो आपका जैसे कि कैल्क में काम करता है सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, शेप्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम कुछ शेप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाइन आपको लगानी है यहाँ पर। इसके बाद बेसिक में आ जाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हैं, आपके स्क्वायर राउंडेड हैं, सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है, सर्कल पाई है। तो ये बहुत सारे ट्रायंगल हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये डायमंड लिया मैंने और यहाँ पर इसको बनाना है तो हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। माउस से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको इंसर्ट में ही मिलते हैं शेप्स, बहुत सारे शेप अलग अलग आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आपको बताएं यहाँ पर टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं तो देखो नीचे का ऑप्शन आता है टेबल का, जो कि आप अपने इंप्रेस में भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तो हमने 5 कॉलम लिए हैं और 5 रो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके करते हैं तो अब ये टेबल आपका यहाँ पर आ जाएगा और इस टेबल में जो भी आपको लिखना है उसको लिख सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। और अगर आप यहाँ से उठा के रखना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी चाहते हैं उसको वहाँ पर इसको रख सकते हैं। अब यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे आप आएंगे तो एक स्नैप गाइड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये स्नैप गाइड, न्यू स्नैप गाइड। यहाँ पर आप जो भी रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है और ओके कर दिया है तो ये स्नैप गाइड हो गया। इसके बाद में आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो F2 यूज कर सकते हैं और आपके लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्लेस होल्डर है वहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और जहाँ पर नहीं होता है, जैसे अगर कोई ब्लैंक स्लाइड है जिसका लेआउट बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे कि हम इसका लेआउट बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पर ये पहला वाला लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने कोई प्लेस होल्डर नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ब्लैंक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना होगा। तो F2 दबाया और यहाँ पर जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है और वहाँ पर आप फिर लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और कुछ और ऑप्शन आपको नीचे मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है हाइपरलिंक का, और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कई बार आपसे पूछ जाती है आपके एग्जाम में, तो कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, ध्यान रखना है। स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ये कैरेक्टर आपको मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप इंसर्ट पे आते हैं तो यहाँ से आप स्लाइड नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको हेडर एंड फुटर का, तो आप हेडर एंड फुटर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।